जस्ट थिंक गाइस, जो भी आप गेम्स खेलते हो, पबजी, फोर्टनाइट, फ्री फायर, माइनक्राफ्ट, जो भी जितने भी आप अगर गेम खेल रहे हो, उस गेम के कैरेक्टर्स जिसको आपने स्टार्टिंग से डेवलप किया है, उस गेम के जितने भी वेपन्स रहेंगे, जितने भी इक्विपमेंट्स रहेंगे जिसको आपने अपग्रेड किया है टाइम के चलते चलते, क्या होगा अगर आप उसी कैरेक्टर या वेपन्स को किसी दूसरे गेम में यूज़ कर पाओगे तो वो कैरेक्टर और उस वेपन को अगर आप सेल कर पाओगे तो क्या होगा अगर आप फ्यूचर में जाकर डिजिटल लैंड के ऊपर अपने घर को बनाएंगे और उस लैंड को, उस घर को आगे आने वाले फ्यूचर में एक एप्रिशिएटेड वैल्यू में बेच पाओगे। सो गाइस, फ्यूचर इज हियर। और आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही एक फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानने वाले जिसको हम बोलते हैं नॉन फंजिबल टोकन। वेलकम बैक फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक गुप्ता है फ्रॉम क्रिप्टो शेल्फ और आज हम बात करने वाले हैं एनएफटी के बारे में कि एनएफटी आखिर में होते क्या है, किस तरीके से काम करते हैं और इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो। सो गाइज, व्हाट इज नॉन फंजिबल टोकन या एनएफटी? तो एनएफटी ये इस प्रकार के टोकन होते हैं जिसमें हर एक टोकन में अपनी एक यूनिक इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है उनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ करके, और यही इंफॉर्मेशन जो है, यही इनकी यूनिक स्टोरिंग इंफॉर्मेशन जो है वो हर एक टोकन से दूसरे टोकन को अलग रख पाती है। और कोई भी एक टोकन यानी कि कोई भी एक एनएफटी दूसरे एनएफटी को रिप्लेस नहीं कर सकता, यानी कि हर एक टोकन जो है वो अपने आप में अलग है और इसी को हम बोलते हैं नॉन फंजिबल टोकन या फिर एनएफटीज बोलते हैं। अब मैं आपको एक सिंपल एक एग्जांपल देकर एनएफटी के बारे में कन्फ्यूजन को क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक बिटकॉइन है मेरे पास और ये एक बिटकॉइन जो है इसकी इन वैल्यू जो है वो दूसरे बिटकॉइन से सेम ही रहेगी, राइट। यानी कि और एक एग्जांपल दूँ तो जैसे 10 रुपये का एक नोट जो है वो दूसरे 10 रुपये के नोट से बिल्कुल सेम रहेगा। तो फिर ये 10 रुपये का नोट भले 2018 में छापा गया हो या ये 10 रुपये का नोट 2020 में छापा गया हो, बट उनकी जो वैल्यू जो है वो सेम ही रहेगी, वो एक दूसरे से अलग बिल्कुल भी नहीं रहेगी। और इन सारे एग्जाम्पल्स को, इन सारे टोकन्स को, इन सारे फियाट रुपीस को हम बोलते हैं फंजिबल टोकन। इनमें एक फंजिबिलिटी की एक कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व है, फंजिबिलिटी का एक फीचर इसमें इन्वॉल्व है। बट जब हम बात करते हैं एनएफटीज के बारे में नॉन फंजिबल, तो ये नॉन फंजिबल जो है इसका मतलब ही यह है कि एक टोकन जो है वो दूसरे टोकन से कंप्लीटली अलग है। दोस्तों, क्रिप्टो इंडस्ट्री में क्रिप्टो करेंसीज, यूटिलिटी टोकन, सिक्योरिटी टोकन्स और भी ऐसे कई सारे असेट क्लास जो है वो डेवलप होते जा रहे हैं और भी कई सारे न्यू असेट क्लास को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और उसी में से एक एनएफटी टोकन से, नॉन फंजिबल टोकन से, जो कि अभी वक्त के साथ साथ ब्लॉकचेन और हमारे क्रिप्टो इंडस्ट्री के साथ साथ धीरे धीरे ज़्यादा इवॉल्व हो रहा है और इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा इसकी यूज़ केस बढ़ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस भी इसके बारे में बढ़ रहा है। तो अब हम आगे जानेंगे कि एनएफटी जो है वो किस तरीके से काम करते हैं। नॉन फंजिबल टोकन्स का और एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जो कि नॉन डिविजिबिलिटी है। हम इसको अभी एक्सप्लेन करते। जिस तरीके से बिटकॉइन को हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन को भेज सकते हैं और वही बिटकॉइन जो है वो दूसरा पर्सन हमें रिवर्स बैक कर सकता है, इजीली सेंड कर सकता है। कोई भी बिटकॉइन रहे, हर एक बिटकॉइन की वैल्यू जो है वो एक दूसरे से सिमिलर ही रहेगी और हम बिटकॉइन के कुछ स्मॉल यूनिट्स को भी सेंड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम सतोशी बोलते हैं। बट जब बात आती है एनएफटीज़ की, नॉन फंजिबल टोकन्स की, तो वो नॉन डिविजिबल होते हैं, हम उसके स्मॉल पार्ट्स को नहीं बेच सकते। तो नॉन फंजिबल टोकन यानी कि एनएफटीज़ को हम डिवाइड नहीं कर सकते स्मॉल पार्ट्स में, और दूसरे साइड में जो बिटकॉइन जो कि एक फंजिबल टोकन है उसको हम इजीली स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो रियल वर्ल्ड में एनएफटी का बेस्ट एग्जांपल अगर हम देने जाए तो क्रिप्टो किटीज है।
किटीज इतना पॉपुलर हो चुका है जो कि एक NFT है, नॉन फंजिबल टोकन है। तो क्रिप्टो किटीज में जो है वो अलग अलग प्रकार के आपको कैट्स मिल जाएंगे और उस कैट्स को एक टोकनाइज फॉर्म में हम स्टोर कर पाएंगे और उस कैट को हम चेंज भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास उस कैट की यानी कि टोकन की प्राइवेट की रहेगी। अब जो टोकन जो रहेगा क्रिप्टो किटीज का, जो भी NFT जो रहेगा, मान लीजिए मेरे पास एक क्रिप्टो किटी है और उस क्रिप्टो किटी का जो भी इंफॉर्मेशन जो रहेगा वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू उसके ब्लॉकचेन के ऊपर रिकॉर्ड किया जाएगा। तो क्रिप्टो किटी जो है ये इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर बेस किया हुआ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो कि NFTs प्रोवाइड करता है। तो क्रिप्टो किटीज में जो भी मैं चेंजेस करूँगा तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की मदद से इथेरियम के ब्लॉकचेन के ऊपर कंप्लीटली रिकॉर्ड की जाएगी और जो भी इथेरियम के नेटवर्क के ऊपर जो भी हम NFTs को लॉन्च करते हैं, इशू करते हैं, उनको हम ERC-721 भी बोलते हैं। सो गाइज, अब ऐसी कौन सी चीज़ है जो NFTs को जो है काफ़ी ज़्यादा स्पेशल बनाती है? तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हर एक NFT की अपनी एक खुद की यूनिक इन्फॉर्मेशन होती है, अपना एक खुद की यूनिक पहचान होती है, आइडेंटिटी होती है और वही चीज़ जो है वो NFT को एक कदम आगे बढ़ा देता है या फिर स्पेशल कर देता है। तो ये चीज़ जो है, क्योंकि अगर मेरे पास कोई NFT जो है तो ये बाकी NFT से, बाकी डिजिटल चीज़ों से, बाकी डिजिटल टोकन से काफ़ी ज़्यादा अलग है और मैं इसकी खुद की, इसकी जो ओनरशिप जो है वो मैं इसको ईजीली प्रूव कर पाऊँगा क्योंकि ये मेरे पास होल्ड रहेंगे तो मेरे पास इसकी प्राइवेट की ज़रूर रहेगी। बट जो फंजिबल टोकन जो होते हैं यानी कि हमारे फिजिकल कॉइन्स बोलिए या कोई और क्रिप्टो करेंसी बोलिए, जो कि एक बिटकॉइन के जैसे दूसरा बिटकॉइन जो है वो दोनों की वैल्यू जो है वो कम्प्लीटली सेम रहेंगी। बट यहाँ पर एक चीज़ जो है जो NFT को काफ़ी ज़्यादा स्पेशल बनाता है वो कि हर एक NFT टोकन जो है वो अपने आप में कम्प्लीटली यूनिक है, अपने आप में कम्प्लीटली अलग है। सो गाइज, अब हम बात करते हैं कि NFT को, नॉन फंजिबल टोकन को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल इसका फर्स्ट यूज़ केस हो सकता है कि किसी भी चीज़ को एज अ कलेक्टिबल स्टोर करने के लिए, जैसे कि क्रिप्टो किटी जो रहेंगे जहाँ पर हर अलग अलग टाइप के जो कैट्स रहते हैं उसको हम स्टोर कर पाएंगे और फ्यूचर में हर एक कैट की वैल्यू जो है वो मार्केट डिसाइड करेगा या फिर उसके अपने खुद के फीचर्स डिसाइड करेगा। और एक बेस्ट एग्जाम्पल जो है जो कि है डिसेंट्रालैंड। ये प्रोजेक्ट जो है ये एक वर्चुअल वर्ल्ड में हमें एक नई दुनिया प्रोवाइड करता है। तो वहाँ पर आप अगर उनके वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो वहाँ पर आपको एक नया डिसेंट्रालैंड दिखाई देगा, एक वर्चुअल वर्ल्ड दिखाई देगा जहाँ पर आप किसी भी लैंड के पोर्शन को खरीद सकते हो और उस लैंड के पोर्शन के ऊपर आप चाहे तो बिल्डिंग बनाइए, घर बनाइए, बंगलो बनाइए, मॉल बनाइए, आप ऐसे कई सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पर कर सकते हैं जस्ट लाइक एक रियल फिजिकल वर्ल्ड में। बट वो वर्ल्ड जो रहेगा कम्प्लीटली वर्चुअल रहेगा और वो जो पीस ऑफ लैंड जो रहेगा उसकी NFT, उसका जो टोकन जो रहेगा वो आपके पास रहेगा और वो टोकन कम्प्लीटली दूसरे टोकन से कम्प्लीटली अलग रहेगा और उसी को जो है आप फ्यूचर में जाकर किसी और को बेच सकते हो। What if you could own the virtual world? Create, develop, and trade without limits. Make genuine connections and earn real money. Decentraland, a fully immersive platform powered by the blockchain. Buy land. Design your experience. And transform the way people see the world. Purchase the first ever virtual real estate. Get started today. और एक सिंपल करने के लिए मान लीजिए जो भी अभी फिजिकल वर्ल्ड में, अभी रियल वर्ल्ड में जो है जो भी आर्ट जो रहते हैं, जो भी ड्राइंग जो रहते हैं, जो आर्टिस्ट जो रहते हैं वो अपने पेंटिंग्स को बेचते, काफ़ी महंगी बेचते हैं और हर एक पेंटिंग की कीमत वो अलग अलग होती है क्योंकि हर एक पेंटिंग के फीचर्स अलग होते हैं, हर एक पेंटिंग का कॉन्सेप्ट अलग होता है। तो आगे जाकर ये भी पॉसिबिलिटी है जहाँ पर जो ट्रेडिशनल पेंटिंग्स जो रहेंगी
उसको तो बेचा जा सकता है। प्लस क्या होगा, अगर उसी एक पेंटिंग के हमने NFT टोकन्स बना लिए और लोग जो है वो डिजिटली जो उस पेंटिंग को स्टोर कर पाएंगे। अब ये सारे NFT जो है वो ट्रेडिशनल एक्सचेंज की जैसे ट्रेडिंग नहीं होते हैं, इनको बस एक एप्रिसिएशन के लिए, मान लीजिए जैसे कि मेरे पास कुछ ऐसी एक चीज़ है जो कि काफ़ी ज़्यादा एंशिएंट है, काफ़ी ज़्यादा पुरानी है और उसकी वैल्यू जो है वो अभी आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो मैं सिंपली उसको एक हाई प्राइस में किसी लोगों के साथ एक्सचेंज कर लूँगा या फिर सेल कर दूंगा। उसकी ट्रेडिंग नहीं होएगी हमारे ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के ऊपर। तो ऐसे उन सारे NFTs को ट्रेड करने के लिए, यानी कि सेल करने के लिए या बाय करने के लिए कुछ प्लेटफॉर्म है, ओपन बाजार है और डिसेंट्रलैंड, जहाँ पर आप NFT को बाय और सेल कर सकते हो। सो गाइज, ये जो NFT जो है उसको यूज़ करने के हर एक ब्लॉकचेन के ऊपर अपना खुद का स्टैंडर्ड है, बट इथेरियम ये वन ऑफ दी ओनली फर्स्ट ऐसा ब्लॉकचेन है जिसके ऊपर NFTs का स्टैंडर्ड डेवलप किया गया और उसी को हम बोलते हैं ERC-721 टोकन। तो ERC-721 टोकन जो होते हैं वो NFTs होते हैं, नॉन फंजिबल टोकन्स होते हैं। उसमें से बड़े एग्जांपल्स क्रिप्टोकिटीज़ है और डिसेंट्रलैंड है। और अभी कुछ टाइम के बाद, इथेरियम के बाद जो है, अभी ट्रॉन, EOS और नियो जैसे प्लेटफॉर्म जो है अभी वो भी NFT के स्टैंडर्ड्स को प्रोवाइड करते हैं। और अभी जो वो लोग स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें और भी हम एक्स्ट्रा डेटा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को हम वहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि क्रिप्टो करेंसी में और भी कई सारे अलग अलग एसेट क्लास को डेवलप किया जा रहा है, इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो उसी के चलते यहाँ पर NFTs के लिए जितने भी प्लेटफॉर्म जो है, डेवलपर्स जो है, वो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अभी तक काम कर रहे हैं ताकि इसके ऊपर और भी ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके और उसका प्लेटफॉर्म जो है, उसका स्टैंडर्ड जो है और भी ज़्यादा सिक्योर और अच्छी तरीके से उन NFTs को मैनेज किया जा सके। अब हम बात करते हैं कि NFTs को हम फ्यूचर में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं या फिर इसके फ्यूचर में क्या क्या स्कोप हो सकते हैं। तो सबसे पहला बड़ा यूज़ केस इसका जो निकल के आ सकता है वो है गेमिंग इंडस्ट्री में। और गेमिंग इंडस्ट्री में ही अभी एज ऑफ नाउ इसको काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर किया जा रहा है। और सेकेंड यूज़ केस है एज अ कलेक्टिबल स्टोर करने के लिए। कलेक्टिबल का मार्केट जो है वो ट्रेडिशनल मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और जब हम डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे तो ये मार्केट और भी ज़्यादा बढ़ सकता है एंड विद द हेल्प ऑफ NFTs ये और भी ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। तो गेमिंग इंडस्ट्री में जितने भी प्लेयर रहेंगे, वेपन्स रहेंगे, इक्विपमेंट्स रहेंगे, वो इंटरचेंजेबल हो सकते हैं। हर एक का अपना अपना NFT हम बना सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। हम कुछ चीज़ों को, डिजिटल आर्ट वर्क को हम एज ए कलेक्टिबल करके स्टोर कर सकते हैं और जो भी आर्ट वगैरह जो है, जो फिजिकली अवेलेबल है, हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, टोकनाइज उसको कर सकते हैं NFT में। बेस्ट एग्जांपल ये भी हो सकता है, मान लीजिए जो फिजिकल लैंड जो है हमारे रियल वर्ल्ड में, हम उस पीस ऑफ लैंड को टोकनाइज कर सकते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर और उसको एज ए NFT टोकन के ज़रिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं और उसकी पार्टनरशिप या ओनरशिप जो रहेगी उसको भी हम स्प्लिट कर पा सकते हैं, राइट। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है जहाँ पर जो हर एक जो लैंड जो रहेंगी उसकी ओनरशिप हमें डायरेक्टली ट्रांसपेरेंटली दिखाई देगी क्योंकि हम ब्लॉकचेन को यूज़ करेंगे। और ये काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूँ और ये पॉसिबल हो सकता है और बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है अगर हम किसी ड्राइंग को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसका टोकन बना सकते हैं तो फिर हमारे जो फिजिकल लैंड जो है उसको क्यों नहीं, क्योंकि ऐसा करने से जो है इसकी एफिशिएंसी जो है वो और भी ज़्यादा काफ़ी हद तक बढ़ सकती है। तो और एक बेटर यूज़ केस NFT का ये हो सकता है जिसको हम सर्टिफिकेशन के लिए यूज़ कर पाएंगे। तो फिर सर्टिफिकेट क्वालिफिकेशन का रहे या सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग का रहे या फिर और भी किसी वारंटी का रहे और तो और आगे जाकर हम अपने बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट को भी टोकनाइज कर सकते हैं और इजीली हम उसको अपने डिजिटल वॉलेट में स्टोर कर सकते हैं। और जैसे भी हम ये सब करेंगे तो भी NFT का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो रहेगा वो ब्लॉकचेन के ऊपर इसका सारा रिकॉर्ड डाल दिया जाएगा और उसी के चलते जो है हम अपने असेट की, हम अपने सर्टिफिकेट की, हम अपने वारंटी कार्ड्स की, हम अपने डेथ
और बर्थ सर्टिफिकेट की यहाँ पर आइडेंटिटी को प्रूफ कर पाएंगे वो भी आसानी से, क्योंकि ये ब्लॉकचेन के ऊपर रिकॉर्ड किया जाएगा। और आगे आने वाले दिन में फ्यूचर में ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है जहाँ पर एक डिजिटल वॉलेट में हम अपने मोबाइल में ही हम सारे चीज़ों को आसानी से स्टोर कर पाएंगे। तो फिर वो सर्टिफिकेट रहे, लाइसेंसिंग रहे, या फिर जितने भी असेट हमारे पास फिजिकल वर्ल्ड में अवेलेबल है उनका सभी का एक टोकनाइज वर्जन हमारे डिजिटल मोबाइल वॉलेट में भी स्टोर हो सकता है। मे बी ये सारी चीज़ें अब सुनना या बात करना थोड़ी अलग लग सकती है, बट मे बी यही फ्यूचर होने वाला है जहाँ पर सारी चीज़ों को डिजिटल में कन्वर्ट किया जा सकता है ताकि हम उन सारी चीज़ों को एफिशिएंटली यूज़ कर पाए और उसकी एफिशिएंसी और भी ज़्यादा बढ़ा पाए। सो गाइज, आई होप आपको NFT के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया ज़रूर आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर दिए ताकि आगे आने वाले सारे फ्यूचर अपडेट आपको सही समय पर मिले। इसी तरह के नए नए कॉन्सेप्ट जो है हम इस चैनल के ऊपर एक्सप्लोर करते, सीखते, साथ में शेयर करते। सो गाइज, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट यू गाइज स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।